ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताम् ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामने नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगोचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की भगवद क्लास में सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बड़े लंबे समय के बाद में भगवद का तीसरे चैप्टर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे आज से। तो 30वें श्लोका तक हमने कवर किया था पहले। डिफरेंट डिवोटीज ने श्लोक लिया था उसमें। तो लास्ट क्लास में 30 वाला जो श्लोका है वो कवर किया गया था। आज हम 31 पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो रिवाइज ज्यादा करेंगे आज थोड़ा पीछे वाले को, और चर्चा थोड़ा कम होगा इस वाले श्लोक पे, पर लेकिन एक श्लोक लेंगे फिर भी। ये मे मतम इदम नित्यम, ये मे मतम इदम नित्यम, अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठानि मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपे कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठानि मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। तो ये वाला टॉपिक हमारा डिवाइस में चल रहा है अभी। वेदों वाला जो सेक्शन है, कल ही जो है वो आता, तो उसमें
जैसे हम चर्चा किए काफी वहाँ पे, मतलब स्पेशली यूथ स्टूडेंट के लिए, जैसे वो अपना अकेडमिक वाला चीज पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो भी थ्योरी देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे देखा जाता है कि वो जो है अपने इंद्रियों के बलबूते पे सारी चीजों को खोजते हैं या रिसर्च करते हैं, पर लेकिन इंद्रियां क्या हैं, उनमें डिफेक्ट्स है। तो क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं तो हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं उससे, क्योंकि इम्परफेक्ट सेंसेज हैं तो लिमिट है हमारे सेंसेजों का। तो लिमिट होने के कारण पूर्ण ज्ञान नहीं आ पाता है, कंप्लीट नॉलेज मिल नहीं पाता है हमको। गलती कर देते हैं उसको ज्ञान को अर्जित करने में। कुछ भी चीज को देखा, बस उसको ऑब्जर्व करके कंक्लूजन निकाल दिया। तो ऐसा हो सकता है कि उसके पीछे और कुछ हो। स्पेशली साइंस वाली थ्योरी में देखिए कितने सारे ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा ही नहीं है, पर लेकिन फिर भी बोल दिया था चलो ठीक है भाई ये वायर है, इसमें करंट बह रहा है, करंट बह रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। लेकिन ऐसा जरूर देखा थोड़ी नहीं है इलेक्ट्रॉन को, अब बाद में जाके और कुछ मिल गया तो उसका नाम अलग हो जाएगा या कुछ अलग थ्योरी बना दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं साइंस में, मतलब वो अपना ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत सारी चीजों को बताते हैं, पर लेकिन इम्परफेक्ट सेंसेज होने के कारण वो बाद में जाके चीजें बदल भी जाती हैं। तो एकेडमिक बुक्स जो बच्चों का है तो अभी भी स्पेशली अभी भी जो भी वो नॉलेज अभी ले रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी अभी सत्य हो, उसमें भी बदलाव हो सकता है। पर लेकिन व्यक्ति को जब इतना भी पता है कि उस वाली सब्जेक्ट में चेंज हो सकता है, पर लेकिन व्यक्ति फिर भी मन लगा के पढ़ता है। चेंज हो सकता है या ऐसी थ्योरी पढ़ेगा वो, पर क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, नंबर चाहिए, तो पढ़ता रहेगा, है ना, उस थ्योरी को पढ़ेगा, क्योंकि बिना उस थ्योरी को पढ़े हुए उसको नंबर नहीं मिलने वाले। उसको पता है भाई डार्विन थ्योरी जो है वो सब उल्टी सीधी थ्योरी है। मतलब बहुतों को तो पता ही है कि भाई अरे हम बंदर से नहीं आए हैं, पर लेकिन फिर भी पढ़ेगा, लिख के भी आएगा, क्योंकि क्या चाहिए उसको, नंबर चाहिए उसको। तो अभी जो है, जो साइंटिस्ट वगैरह जो भी रिसर्च किए हैं, इतनी सारी बुक्स वगैरह हैं, तो उनमें जो ज्ञान है वो कभी भी बदल सकता है। पर लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पर लेकिन जो ये भागवतम का जो ये ज्ञान है, जो वेदों का जो ज्ञान है, जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसका कोई एडिशन नहीं निकाला जाता कि अब जो है फिफ्थ एडिशन आएगा, सिक्स्थ एडिशन आएगा, ऐसे करके कोई एडिशन नहीं आता। एक बार बस इसको लिख दिया गया है, उसके बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इतने सारे प्रिडिक्शंस वगैरह हैं, इतनी सारी चीजों के बारे में वेदों में बताया, जिसमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं होता है। इवन कभी कभी साइंस जो है कुछ चीजों को बताती थी कि अरे ये वेदों में आपका ये गलत दे रखा है, और बाद में जाके वही साइंस रियलाइज भी करती है, अरे हाँ जो हम पहले गलत बताते हैं वो तो सत्य है ना। बाद में जाके फिर वो उनको पता पड़ता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, खैर उसमें डिटेल में नहीं जा रही, तो डिवाइस ही हो जाएगा पूरा यहाँ पे। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे, है ना। कुछ मनुष्य हैं भगवान से ईर्ष्या कर लेते हैं। जिस भगवान के हम सब बेटे हैं, पर लेकिन क्या है, उनसे ईर्ष्या करके यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे अनेक दार्शनिक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम से के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही, है ना, बस उसको ज्ञान हो इन सारी चीजों को, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। सारी चीजें जो उसको बताई जा रही हैं, ऐसा हो सकता है उसमें वो फेल हो जाए कुछ चीजों में, पर लेकिन क्या है कि जो चीजें उसको पता है, जैसे प्रभुपा जी बता रहे हैं ना, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसमें अगर किसी व्यक्ति का फेथ है, अगर विश्वास है, उन उन जो भी प्रिंसिपल्स जो बताए जाते हैं, विश्वास अगर है, भले ही थोड़ा फेल हो जाता होगा, कुछ त्रुटि होती होंगी, मतलब किसी भी कारणवश नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा है, पर लेकिन क्या हो जाएगा, वो बंधन से मुक्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर उसका वो फेथ है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, तो एक दिन वो उनको अप्लाई भी कर लेगा, है ना। तो किसी व्यक्ति का फेथ ही नहीं है उसको, तो फिर वो कैसे अप्लाई करेगा बाद में जाके, है ना। तो फेथ का होना जरूरी है। तो वो जो है इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन कहाँ पे? कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा
निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त प्राप्त होता है। तो ये तात्पर्य में बताया, स्पेशली तात्पर्य में कुछ बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में अगर लग जाता है, उसको अगर विश्वास है, तो कुछ चीजों को अगर वो नहीं भी कर पाएगा, पर लेकिन कर्म बंधन से क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो जैसा मैं बताया क्लास की स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो सेक्शन है बहुत पहले, मतलब यात्रा से पहले इस पे चर्चा की जा रही थी, तो बहुत सारी चीजों को तो हम भूल भी गए होंगे। तो थोड़ा सा शुरुआत से देखेंगे इसमें, कि थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, जिससे कि हम इस वाले सेक्शन तक आ पाए। जैसा अर्जुन ने जो क्वेश्चन किया था शुरुआत में, पहले और दूसरे में अर्जुन का क्वेश्चन था कि थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था जिसको, कि भगवान जो है मेरे को कर्म करना है या इसको छोड़ना है। क्योंकि अर्जुन का जो प्रश्न था उसमें अर्जुन बोलते तत् किम कर्माणि घोरे माम, कि आप इस घोर कर्म में मेरे को क्यों लगा रहे हो? क्योंकि अर्जुन जो है सुन लिया था 2.49 में, दूरेण ही अवरम कर्मा, है ना। तो जो अवरम कर्मा है, भगवान बोले तुम्हें दूरेण ही अवरम कर्मा, भाई अवरम कर्मा से तुम थोड़ा दूर रहो, ऐसा बोल दिया वहां पे। तो पर लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब जो लास्ट में आते आते निष्काम कर्म योग के बारे में बताए, फिर बोले कि आप फाइट करो, है ना। मेरी प्रसन्नता के लिए क्या करो, फाइट करो। और अर्जुन को इसी बात पे क्या हो गया था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि एक जगह बोले थे भगवान की छोड़ो, एक जगह क्या बोले थे कि अब तुम फाइट भी करो। तो उस कंफ्यूजन के कारण अर्जुन जो है यहाँ पे एक प्रश्न पूछे थे। और उसके बाद में दूसरा वाला भी जो है उसमें भी क्या अर्जुन बोल रहे हैं, व्या मिश्रण वाक्य न, इक्विवोकल जो आपके वाक्य के कारण मेरा बुद्धि क्या हो जा रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो इसलिए हे भगवान, इस संशय से मेरे को क्या करिए, थोड़ा दूर निकालिए। तो अर्जुन को जब संशय हुआ, जो भी कन्फ्यूजन वगैरह हुए, तो उसने किसको अप्रोच किया, भगवान को अप्रोच किया उस समय पे। तो व्यक्ति, मतलब यहाँ से लर्निंग यही मिलता है कि व्यक्ति की लाइफ में जब कन्फ्यूजन वगैरह आते हैं, तो ही हैज टू अप्रोच द गुरु, है ना। गुरु को अप्रोच करेंगे तो उस संशय से हम कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जैसे कभी कभी हमको कुछ भी डाउट्स वगैरह आ जाएंगे, या कभी कंफ्यूजन आता है क्या करना है, ये करना है, तो जैसे ही गुरु के कुछ लेक्चर्स वगैरह सुनते तो हिट हो जाता है, प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हैं हिट हो जाता है, या सुपीरियर्स के पास में चले जाते हैं तो उसका समाधान मिल जाता है। तो जो भी कंफ्यूजन वगैरह आते हैं, अगर उससे हमको बाहर निकलना है, जैसे अर्जुन बाहर निकले हैं, तो हमको क्या है कि किसी को अप्रोच करना पड़ेगा। क्योंकि जो बंधा व्यक्ति है वो कभी अपने आप मुक्त नहीं हो सकता है, वो उस व्यक्ति से मुक्त हो सकता है जो बंधा ना हो, है ना। अगर कोई कुर्सी पे मान ली किसी को बांध दिया जाए और वो सोचे कि अपने आप मुक्त हो जाएगा, वो अपने आप मुक्त नहीं हो पाएगा, है ना। कोई व्यक्ति जो खुला हुआ होगा वो आके उसको खोल देगा। जैसे कोई व्यक्ति ट्रैफिक जाम में अगर फंस जाए, तो उसको समझ में नहीं आता कहाँ तक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कैसे निकालूं गाड़ी को, है ना। पर लेकिन जो ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा होगा उसको पता रहेगा भाई कहाँ पे क्या चल रहा है कितना बड़ा ट्रैफिक जाम है, कहाँ कहाँ पे गाड़ी निकल रही है ना। जैसे कभी कभी होता है ना, 2-3 लाइन लगे जाती हैं, कोई कोई फास्ट चलती है, कोई स्लो चलती है, कारण नहीं पता पड़ता क्यों फास्ट चल रही है क्योंकि कभी कभी होता है कि भाई कोई ट्रक वगैरह ऐसे लगा हुआ है, केवल एक लाइन ही पास की जा रही है, तो अब जो लाइन इसके सामने होगी वो थोड़ी फास्ट चलेगी, तो ऊपर से तो उसको पता पड़ जाएगा। जो पीछे होगा वो कभी गाड़ी को इधर कभी गाड़ी को इधर करता है उसको पता नहीं पड़ता है तो इसलिए जो व्यक्ति जो है ऊपर से जो है वो हमारी समस्याओं को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, उसको पता है क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है। पर लेकिन जो व्यक्ति फंस जाता है जो समस्या में, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो अपने आप समस्या से बाहर आ पाए। किसी दूसरे व्यक्ति का अगर वो हेल्प ले लेगा तो बहुत जल्दी ही समस्या से वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद में 3.3 में भगवान जो बोले, श्री भगवान उवाच लोको अस्मिन् द्वे विदा निष्ठा, इसमें जो ट्रांसलेशन में और अनुवाद में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताए हैं कि जो इम्प्योर जो हर्ट जिनका होता है उनको ड्यूटी से भगना नहीं चाहिए, है ना। ड्यूटी उनको करना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी जब वो करेंगे तो उससे क्या होंगे, वो प्यूरिफाई होंगे। जैसे हम बताते हैं ना, अगर किसी को बहुत ज्यादा अनर्थ वगैरह बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा उसका माइंड विचलित होता है, या दूसरे अपोजिट सेक्स से ज्यादा अट्रैक्ट होता है कोई व्यक्ति, तो बोलते हैं ना कि भाई आप जो है गृहस्थाश्रम एंटर करिए, जिससे कि थोड़ा रेगुलेटिव वे में आप उसको करिए। तो इम्प्योर हर्ट अगर किसी का है, तो वो अगर वो ड्यूटी को छोड़ के आ जाएगा, तो अभी और आगे वाले श्लोक उसी पे चर्चा करते हैं। फिर अगर मान लो कोई व्यक्ति फिर भी नहीं माना, फिर भी अगर मान लीजिए वो छोड़ के अगर आ जाता है, तो उसका माइंड जो उस पर ड्वेल करेगा। बाहर के एक्शन को तो रोक लिया उसने, तो लेकिन अब उसका जो माइंड है वो उन पे ड्वेल करेगा, उन वाले थॉट्स पे। और जब उन पे जब वो ड्वेल करेगा, तो फिर वो क्या कहलाता है, मिथ्याचारी कहलाता है, प्रिटेंडेड कहलाता है, प्रोपा जी बताते हैं उसमें ट्रांसलेशन में। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति फुली प्योरीफाई नहीं है, तो चीजों को हमको रिनाउंस नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये चैप्टर कर्मयोग है, तो प्रोपा जी इसमें ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं। फिर कर्मयोग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस तो एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें अगर मान लीजिए आपको कितना भी हमने पाप किए हो या इम्प्योर हर्ट हो, पर लेकिन भगवान की सेवा में अगर डायरेक्ट लग गई,
भगवान की सेवा में अगर लग गए तो ये सारी की सारी इम्प्योरिटी हमारे अंदर से चली जाएगी। पर लेकिन कंडेम यही है कि जो थोड़ा इम्प्योर हर्ट होता है और डायरेक्ट छोड़ के बस ज्ञान वाली मार्ग पे चले जाते हैं। जैसे प्रभु जी ने एक शायद क्लास लिया था, मेरे को याद आ रहा है, उसमें जो ज्ञान वाला मार्ग पे चले जाते हैं, मतलब एक जगह बैठ के बस ध्यान लगाने लगे, तो वो जो है उस समय पे गलत थॉट्स पे क्या करते हैं, ड्वेल करते हैं, तो उनको प्रिटेंडर बोला जाता है। बाहर से दिखेगा जैसे कि साधु है पर लेकिन मन में और कुछ चलता रहता है। और ये भी गलत नहीं है, अगर मान लीजिए किसी का इम्प्योर हर्ट है और माइंड में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, लेकिन उसको एक्ट नहीं करना चाहिए, वो कम से कम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए वो सारी चीजों को, और फिर उस पर वर्क करना चाहिए। वर्क करने का मतलब भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, कुछ मीनियल सेवा करना चाहिए, तो धीरे धीरे उसका ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी। पर लेकिन कोई जो है अगर इम्प्रॉपरली अगर चीजों को बस उसको नेम फेम ये सारी चीजें चाहिए, उसके लिए इम्प्योर हर्ट भी और अनाउंस भी कर दिया है, तो फिर उसको फुली प्रिटेंडेड कहलाता है फिर वो उसमें, है ना। दूसरा व्यक्ति तो क्या है कि वो बाद में जाके सुधर जाएगा, है ना। जैसे गंदा व्यक्ति है, किसी के पास कीचड़ लगा हुआ है किसी की बॉडी पे, अब किसी की बॉडी पे कीचड़ लगा हुआ है, अब वो नहाने गया है तो नहाते समय ऐसा तो नहीं कि जैसे ही एंटर किया और एकदम साफ हो गया जैसे वो कपड़े वगैरह पे जब दाग वगैरह लग जाते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया जाता है टीवी पे, सर्फ एक्सल आया एकदम वाइट 1 सेकंड में अरे भाई इतनी जल्दी नहीं होता है वो, तो आपको चीट किया जा रहा है उस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। आजकल तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, चीटिंग किया जाता है ज्यादातर। फेयर लवली, बस थोड़ा सा लगाया एकदम काले हो, एकदम एकदम काले हो और एकदम सुपरस्टार बन जाओगे, है ना तो इतने गोरा कर देता है उसको, है ना। तो उसमें क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है, कपड़े को भी साफ करने में थोड़ा समय लगेगा, है ना। सफाई हो रही है कपड़े की, साफ हो जाएगा वो, आप नहाने गए हो तो साफ हो जाओगे, है ना। तो धीरे धीरे करके वो सफाई हो जाएगी। पर लेकिन इम्प्योर हर्ट होता है तो ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, वी हैव टू नो नॉट लीव आवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। ये आपका 3.3 वाले में चर्चा की। अगर 3.4 वाला जो श्लोक है उसमें जो है इसमें जैसे मैं बताया कि प्री मेच्योर रिनंसिएशन के बारे में भी इसमें ही हुआ जाता है। प्री मेच्योर रिनंसिएशन में जो व्यक्ति चीजों को रिनाउंस करता है, इसको डिस्करेज किया गया है इसमें। जैसे मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ूं, अच्छा हिंदी ये तो 4 और 5 समझ में नहीं आता हिंदी का। हाँ ये 4 है। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो इस पे किस पे जोर किया जाता है, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। तो प्री मेच्योर रिनंसिएशन इसको बोला जाता है ना। तो जैसे बंदर भी क्या है कि एकदम वैरागी दिखता है पर लेकिन क्या करता रहता है, इतना भोग विलास करता है पूरे दिन वो दिख रहा है, इसको मरकट वैराग्य बोला जाता है। रिनंसिएशन में बहुत सारे टाइप होते हैं ना, तो हमको वैसा नहीं बनना है। तो ये सारी चीजें हैं प्री मेच्योर रिनंसिएशन, है ना। और उसके बाद में इसमें तो ये बताया, इसको डिस्करेज किया गया, इम्प्योर हर्ट है तो चीजों को छोड़ना नहीं है, प्री मेच्योर रिनंसिएशन को भी डिस्करेज किया गया है। लेकिन 3.5 जो है उसमें तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठन्ति अकर्म कृत, कि हम जो है इनएक्शन के वाले बात पे, तो इनएक्शन मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इनएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए सारी चीजों को छोड़ के बस एक जगह बैठ जाएगा, तो वो आत्मा का एक स्वभाव है सेवा करना वो इनएक्शन को धारण कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मोड्स के अंदर में व्यक्ति जब आता है तो फोर्सफुली उसको एक्ट करना ही पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, है ना। जब तक सोल जो है इस बॉडी के साथ में, सोल जब तक ये समझ लेता है, बॉडी से एक अटैचमेंट फील करता है, वो फोर्सफुली उसको मूड जो है ड्रैग करते हैं कर्म करने के लिए। और इवन जब वो प्योरीफाई भी अगर हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना, वो मूड्स के अंदर नहीं बचेगा, तब भी वो भगवान की सेवा में लगेगा। इनएक्शन थोड़ी नहीं, मतलब एक जगह ध्यान लगा के बैठ गया, ऐसा थोड़ी नहीं करेगा तो इनएक्शन के लिए भी यहाँ पे क्या है कि प्रभुपाद जी बताते, इनएक्शन इज नॉट पॉसिबल, एवरीवन हैज टू बी फोर्सफुली एक्ट उसके बाद में जो मैं बता रहा था प्रिटेंडेड वाला, फिर प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए फिर भी कोई छोड़ के जाता है और अंदर इम्प्योरिटी है, बाहर के एक्शन से कुछ गलत नहीं कर रहा है, पर लेकिन अंदर अगर वो जो है गलत कंटेम्पलेशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रिटेंडर मिथ्याचारी। ये 3.6 में बताया गया है। फिर 3.7 3.8 में फिर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के बारे में हमने चर्चा की थी, कि कैसे भगवान जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए, जैसे 3.7 में क्या बोले थे कि एक व्यक्ति जो काम में लगा हुआ है, एक व्यक्ति जिसने काम को छोड़ दिया हो, तो जो काम में लगा है, काम में लगा हुआ है
है ना, वो सुपीरियर है जिसने काम को छोड़ दिया है, जिसको काम को त्याग दिया है। ये 3.7 वाले श्लोक में भगवान बताते हैं। और 3.8 में क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, मतलब 3.7 में बता दी भाई काम में लगना चाहिए, तो 3.8 में फिर क्या बोलते हैं, इसलिए तुमको अपना नियत कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान थोड़ा और क्लेरिफाई कर देते हैं अर्जुन को। तुम जो घोर कर्म जो समझ रहे थे ना, तुमने जो प्रश्न किया था जो पहला वाला कि अरे भगवान मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, तत् किम कर्माणि घोरे माम, इसमें क्यों लगा रहे हो, है ना, या अवरम कर्मा में क्यों लगा रहे हो। तो अर्जुन, वो तुम्हारा अवरम कर्मा या घोर कर्म नहीं है, ये कौन सा कर्म है तुम्हारा, ये तो नियत कर्म है, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है तुम्हारी। घोर कर्म को दुर्योधन की साइड से हो रहा है क्योंकि वो खुद के लिए कर रहा है ऐसा पाप। तुम जो लड़ने जाओगे, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा तो ये धर्म बनता है कि या तुम्हारा तो ड्यूटी है, तुमको तो फाइट करना ही चाहिए। तो ये 8th वाले जो श्लोक में भगवान बताते हैं, नियतम नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा शरीर यात्रा पे चाहते न प्रसिद्धे अकर्मणा, है ना, कि अगर बॉडी को मेंटेन करने के लिए भाई कर्म करना पड़ता है, ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। मुझे बता, पापी पेट का सवाल है भाई कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ कर्म भी करना पड़ेगा, है ना। बिना कुछ किए हुए कैसे आएगा, है ना, कैसे बॉडी चलेगा हमारा। तो इसलिए हमको क्या है कि अपनी परीक्षा ड्यूटी को करना पड़ेगा। ये बेटर है किससे, बाई नॉट वर्किंग, है ना, काम ना करने से बेटर है कि हम अपनी प्रेशर ड्यूटी को करें। अब इससे व्यक्ति क्या कंक्लूजन निकाल सकता है, कर्म ही पूजा है, वो इस पे आ सकता है, कर्मण्येव जगारस्ते आ सकता है ना। 8th वाला श्लोक है, जैसे वो सुनेगा था, पर लेकिन भगवान छोड़ते ही नहीं है जैसे होता है ना, वो एक ही बार में पूरे सेंटेंस को कवर करना, तो ये सेंटेंस का आधा हिस्सा है। 8th वाला श्लोक है, वो पूरा सेंटेंस नहीं है, ये आधा सेंटेंस है। अब इस भगवान जो है पूरे सेंटेंस को कवर कर रहे हैं 9th वाले श्लोका से, है ना। उसमें क्या बोल देते हैं, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अनेत लोको हम कर्म वंदना तद अर्थम कर्म कौनते मुक्त संगा समाचार, है ना। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, अगर भगवान के अलावा, है ना, अगर कोई दूसरा पर्पज रखा तो वो हमको क्या कर देगा, बांध देगा। जिस कर्म की बात भगवान करके आ रहे हैं 8th वाले श्लोक में कि तुम नियत कर्म करो, वो नियत कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। अगर आपकी उसकी आसक्ति है, या आपने भगवान के अलावा किसी के लिए अगर वो परफॉर्म किया वो कर्म, है ना, जिसको नियत कर्म भगवान बोले थे, वो नियत कर्म तो करो, पर लेकिन किसके लिए करना है, वो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत लोको अयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौनतेया मुक्त संग समाचार। इसलिए सारी जो सेवाएं हैं वो केवल और केवल एक ही अगर उसमें मोटिव है कि वो भगवान के प्लेजर के लिए अगर हम करेंगे, तो हम उस कर्म बंधन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, जो कर्म हमको उसमें बांधे जा रहा है। जैसे कर्म कमल लोचन प्रभु जी, अभी तो नाम चेंज हो गया है क्या, भक्ति पद्म सौरभ्य प्रचारक स्वामी महाराज, स्वामी प्रचारक महाराज, स्वामी महाराज ना, स्वामी महाराज। तो प्रभु जी जो है वो महाराज जी जो बताए थे पहले कि जब आए थे यहाँ पे, कि कैसे कर्म से जिसको आसक्ति हो जाती है तो वो तो कर्म बंधन में फंस जाएगा, और जो कर्म से आसक्त नहीं है वो मुक्त हो जाएगा। तो अपने ऊपर डिसाइड करता है कर्म, देखो जो कर रहे हैं वही हमको करना है, उससे कुछ अलग नहीं करना है, हमको वही करना है बस। लेकिन उसका जो गोल है उससे हमको, या गोल मतलब थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना है, कृष्ण को ऐड कर लेना है, या हमको उस कर्म से आसक्ति नहीं रखनी है। अगर हम कर्म से आसक्त हो गए तो फिर क्या है, वो बंधन का कारण बन जाएगा। तो जैसे मैंने पूछा भी था प्रभु जी, अगर मान लो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो एक्टिविटी करते हैं उनसे कुछ आसक्ति हो गई तो तो प्रभु जी कह रहे फिर भी थोड़ा प्योरीफाई तो करेगा, पर लेकिन फिर वो भी क्या है कि फ्रूटफुल में ही आ गया, है ना, उसमें आप फ्रूट की अपेक्षा करने लग गए उसमें भी, है ना, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी अगर हम लगे तो उसमें भी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज से भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना, कि नहीं मेरे को यही करना है ना। मतलब हमको सोचना है कि भगवान को प्लीज करना है, भगवान को प्लेजर देना है, कि वो कैसे दिया जा सकता है उस पर हमारा ज्यादा विचार होना चाहिए। खुद का प्लेजर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना कि मेरे को इससे प्लेजर ड्राइव हो रहा है तो मैं इसको करूंगा। वो ये देखना कि भगवान की सेवा किससे ज्यादा हो सकती है, भगवान की सेवा अगर इससे ज्यादा हो सकती है तो हम ये करेंगे, है ना। अगर भगवान की सेवा इससे ज्यादा नहीं तो छोड़ दो, भले हमको अच्छा लग रहा है है ना। पर लेकिन क्या है कि जो भगवान को अच्छा लग रहा है और भगवान की सेवा जिससे ज्यादा हो सकती है, हमको उससे अब मतलब अपना एनर्जी उस वाली डायरेक्शन में बहुत ज्यादा लगाना चाहिए। तो ये 9th वाले श्लोका में बताया गया। इसके बाद में जो है ये एक नया ही सेक्शन चालू हो जाता है 10 से लेके 16 तक है शायद। 10 से 16 में क्या है कि ये जो थोड़ा कर्मकांड के बारे में आ गई चीजें, मतलब कर्मकांड के बारे में थोड़ा थोड़ा एक श्लोक लिए थे हम। डेमी गॉड्स वगैरह को जो लोग प्लीज करते हैं, डेमी गॉड्स को प्लीज करेंगे तो बारिश वगैरह होगा, है ना, पूरा अनाज वगैरह हम उगाएंगे, अन्नद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद
अन्न संभव, वो वाला जो श्लोक आता है उसमें, है ना, कि जो अन्न है वो किससे आता है, वर्षा से आता है। वर्षा जो है वो क्या है, यज्ञ के द्वारा आता है, और यज्ञ जो है कर्म वगैरह से। तो ये सारी चीजें जो है, एक वो लिंग था उस समय पे, मतलब एक श्लोक उसमें भी आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब जो इन श्लोकों में आता है कि डेमीगॉड का वर्शिप करेंगे तो हमको ये सारी चीजें मिलेंगी। पर प्रभुपाद जी उसमें क्या बताते हैं, कंक्लूजन बताते हैं, क्योंकि देखो गीता का टीचिंग्स का कंक्लूजन तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में दे ही देते हैं। नहीं तो जनता भटक जाएगी, एक दो श्लोकों को पढ़ेगी और चली जाएगी उसी डायरेक्शन में। चलो भाई डेमीगॉड्स का पूजा कर लेते हैं, ये सारी चीजें तो हमको मिल ही जाएंगी, है ना, भगवान कृष्ण थोड़ी नहीं मिलेंगे सारी चीजें। प्रभुपाद जी पर लेकिन तात्पर्य में डाल देते हैं पूरा, कि भाई गीता का कंक्लूजन क्या है ना। जीवात्मा को समय तो मिलता नहीं है, मान लो उसने उठाया गीता, चलो यार गीता पढ़ लिया जाए आज, है ना, बहुत दिन हो गए रखी है ना, प्रभु जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दी थी, है ना, कोई एक तो मिले थे साधु दे के गए थे, उठाया और 3.12 वाला श्लोक या 3.13 इसमें आ गया, इसको पढ़ लिया। अच्छा, अच्छा डेमिगॉड्स की पूजा करनी है क्या, ओ चलो ठीक है। ठीक है भाई, इंद्र देवी की पूजा चालू कर दिया, हाँ, वर्षा के लिए, है ना, या दुर्गा माता जी की पूजा चालू कर दिया, यही सुप्रीम है ना, इन्हीं से सब कुछ मिलने वाला, भगवान कृष्ण से तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर वो केवल केवल श्लोक लेगा तो ऐसे करके विचलित हो जाएगा। पर लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरा सेट कर देते हैं ना, बस वो थोड़ा उसके साथ तात्पर्य और पढ़ ले तो और क्लियरिटी आ जाएगी उसको। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अरे जो ट्री है उसकी ब्रांचेज को पानी देने से क्या फायदा। है ना, उसकी जो रूट्स हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं, उसकी जो लीव्स हैं, उसको पानी क्यों दे रहे हो, उसकी रूट को पानी दे दो ना, उसकी जो जड़ है उसको पानी दे दो, पूरा पौधा हरा भरा हो जाएगा, है ना। पेट को खिला दो, है ना, पूरा शरीर संतुष्ट में हो जाएगा, है ना। बॉडी के अदर पार्ट्स को खिलाने की जरूरत थोड़ी नहीं है। हाथ को खिलाने की जरूरत है, पैर को खिलाने की जरूरत है, नाक को, पता पड़ा रसगुल्ला लिया यहाँ से नाक में से। ऐसे करके बस यहाँ डालो, अंदर गया, खत्म कहानी। सब जगह एनर्जी आ जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्लियर कर देते तात्पर्य में, कृष्ण भगवान की भक्ति कर लो, सब सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। बस हमको क्या डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है डेमिगॉड्स का, ये भी एक अलग एक्सट्रीम है। जो व्यक्ति डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो भगवान के भक्त हैं, जैसे हम सब, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जैसे प्रभुपाद जी हैं, हमारे आचार्य हैं, या और भी वैष्णव है, महान वैष्णव, ऐसी डेमिगॉड्स भी हैं, है ना, वो भी भगवान के महान भक्त हैं। अब उनके प्रति अगर हमने अपराध किया तो फिर क्या होगा, फिर हमारा पतन हो जाएगा इस चले पर। हाँ, रेस्पेक्ट करना है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि उनको भगवान मान लेना है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतो, ध्यायं सुतां तस्य यस्य संयम वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। तो गुरु की मर्जी से मिलेंगे तो सही कृष्ण, लेकिन गुरु को ऐसा मान लिया कि वही कृष्ण है, तो ये अपराध कर दिया हमने। है ना, साक्षात हरित्वे न समस्त्र शास्त्रे, है ना। तो वो जो है हरि के तो समान है, पर लेकिन हरि के बराबर हमको उनको रेस्पेक्ट तो करना है, पर लेकिन हरि नहीं मानना है ना। तो वो क्या हो जाएगा अपराध, तो गुरु भी नहीं बोलते हैं भाई, जो गुरु नहीं बोल रहे उसको क्यों ही माने हम फिर। तो वो क्या है कि रेस्पेक्ट हमको उतना देना है, पर लेकिन गुरु को, है ना। तो हमारा क्या है कि प्रोग्रेस हो जाएगा। तो ऐसी डेमीगॉड्स हैं तो उनको भी हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये पूरा जो सेक्शन है ना, तो उसमें सारी चीजें इसी के बारे में बताई। कर्म कांड थोड़ा सा वाला सेक्शन है कि ये करेंगे तो ये होगा। उसके बाद में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया था 17वें श्लोका से। थोड़ा और जल्दी करना पड़ेगा, लग रहा है 12 श्लोक है। 17वां जो श्लोक है, यहाँ से निष्काम कर्म वाला जो सेक्शन है चालू हुआ था, जिसमें भगवान जो है कुछ एग्जाम्पल्स बताना चालू कर दिए थे। अगर हमको याद आ रहा हो तो एग्जाम्पल्स बताए थे बहुत सारे, कि अरे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए थे। जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया था, या 17 वैसे तो 17वें वाले में नहीं एग्जाम्पल नहीं आया होगा, एग्जाम्पल बाद में आता है। 17वें वाले श्लोक में बोल रहे हैं, एक 17 वाला श्लोक है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, सेल्फ रिलाइड व्यक्ति की बात की गई थी 17वें श्लोक में। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। मतलब जो व्यक्ति सेल्फ रिलाइड जो है उसको वर्क करने का जरूरत है ही नहीं। मतलब अभी देखिए सेक्शन क्या चलते आ रहे हैं। अभी भगवान जो है 3.1 3.2 में अर्जुन को कन्फ्यूजन हुआ, कर्म करना है छोड़ना है। उसके बाद में भगवान ने कर्म को काफी ग्लोरीफाई कर दिया, भाई कर्म तो करना ही है, प्री मेच्योर रेनुंसिएशन जो है सब बेकार यूजलेस है ना, ऐसी चीजों को रेनाउंस करके आगे इम्प्योर इम्प्योर है हर्ट, और तुम ये कर रहे हो। प्रभुपाद जी प्रिटेंडर बोल रहे हैं उसको, भगवान बोल रहे हैं मिथ्याचारी, प्रिटेंडर बोल रहे हैं उसको, है ना। उसके बाद में कर्म का इतना ग्लोरिफिकेशन हो जाता है। कर्म कांड वाला भी सेक्शन आ गया, है ना। नित्य कर्म के बारे में बता दिया गया, बताइए। कि नित्य कर्म करो भाई अर्जुन, तुम, है ना, छोड़ो मत। अब क्या बोलती है यहाँ पे 17वें में आगे। 17वें में आगे बोलते हैं जो सेल्फ रिलायंट व्यक्ति होता है उसको कर्म करने का जरूरत ही नहीं है, लोग। काम करने का जरूरत नहीं। पर लेकिन उसमें एक और क्या लाइन आ रही है, पर लेकिन फिर भी क्या आगे वाले श्लोक में, पर लेकिन फिर भी क्या है कि वो कर्म
करता है। ये कर्म क्यों करता है? एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अरे जब सेल्फ रिलाइड व्यक्ति अगर कर्म कर रहा है तो जो सेल्फ रिलाइड नहीं है उसको तो करना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक सेल्फ रियलाइजेशन वाले व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसको कर्म करने का जरूरत नहीं है, उसके पास में कोई भी ऐसी ऑब्लिगेटरी वर्क ये नहीं, मतलब वो वर्क तो करेगा पर लेकिन क्या है वो डिटैचमेंट के साथ में करता है। तो यहाँ पे भगवान जो है 17वें में और 18वें में इन्हीं चीज के ऊपर चर्चा की है कि कोई जो सेल्फ रियलाइड व्यक्ति है वो कर्म करता नहीं है, अगर वो कर्म भी करेगा तो उससे अटैच भी नहीं होगा, है ना। जैसे हर एक व्यक्ति जब कर्म करता है तो फ्रूट की अपेक्षा करता है हमेशा, पर लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमको फ्रूट की अपेक्षा करनी नहीं है। व्यक्ति कहेगा ठीक है भाई 1 दिन 2 दिन कर लूंगा 3 दिन कर लूंगा बिना फ्रूट की इच्छा की हुई, है ना, पर भगवान क्या बोल देते हैं? सततम। है ना, आता है ना इसमें तस्माद आसक्त सततम कि तुमको आसक्ति भी नहीं रखनी है और ये जो कर्म है क्या करना है तुमको? सततम करना है, ऐसा है ना। तो लंबे समय तक के लिए, पर लेकिन ये कौन कर पाता है? जो सेल्फ रिलाइड व्यक्ति होता है वो कर लेगा, क्योंकि उसका इससे अटैचमेंट होता ही नहीं है उस वाली वर्क से, क्योंकि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो इसमें है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, उसको खुद की आसक्ति कोई काम से होती नहीं है। तो जैसा कि बता रहे हैं सेल्फ रिलेटेड व्यक्ति को वर्क करने का जरूरत ही नहीं है। परिचित महाराज जो है एकदम शुद्ध है, फिर भी काम कर रहे हैं, पर लेकिन जब समय आया 7 दिन बचे थे तो छोड़ दिए सारी चीजें छोड़ के बैठ के देखिए 7 दिन तक ना तो कुछ खाया ना पिया ना सोए, सुनते रहे भागवतम, है ना। इतना जल्दी रियलाइजेशन कैसे आ जाएगा? इसका मतलब वो पहले से वो स्पिरिट थी, वो तो कर रहे थे काम, है ना, पर लेकिन वो उससे आसक्त थोड़ी नहीं थे। जो व्यक्ति आसक्ति रखता है वो कैसे छोड़ देगा? अरे आईसीयू में चला जाएगा व्यक्ति तब भी दुकान याद रहती है। आदि संप्रभु जी जब क्लास ले रहे तो बता रहे थे ना, वो व्यक्ति था वो पूछ रहा था, अरे नाम प्रकार के, अरे सोनू तुम हो यहाँ पे? तो वो कहता हाँ पिताजी मैं हूँ टेंशन मत लीजिए, है ना। फिर बड़े बेटे को पुकारता है ना, अरे मोनू तुम हो क्या यहाँ पे, है ना। वो कह रहा हाँ पिताजी मैं हूँ यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। फिर अपनी बहुएं जो होती हैं उनको पुकारता है वो, है ना, कि अरे तुम हो वो, कि पिताजी टेंशन मत लीजिए हम सब यहीं पे हैं। वो कहता है फिर दुकान पे कौन है जब तुम सब यहीं पे हो? आईसीयू में भर्ती है जाने वाला, जैसे ही बोलता चला जाता है। और जब इस चेतना में जाएगा तो क्या होगा उसका? तो उस दुकान में चूहा बन जाएगा। अब उस दुकान में चूहा बन जाएगा, रखवाली करेगा बैठ, ठीक है ना। तो फिर क्या है, इसलिए जो सेल्फ रिलेटेड व्यक्ति है वो उससे अटैच नहीं होता है। जब समय आता है ना छोड़ने का तो छोड़ देता है, त्याग देता है वो सारी चीजों को, बस वो उस समय लगा हुआ है केवल केवल एग्जाम्पल सेट करने के लिए। फिर 20 से क्या है कि भगवान एग्जाम्पल देना चालू कर देते। जनक महाराज का सबसे पहले लेते हैं, जनक महाराज भाई मतलब काफी ग्रेट पर्सनैलिटी है ना। इनका जो कनेक्शन है क्या है, इनकी बेटी मदर सीता है ना, भगवान राम जो है दामाद 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 लगेंगे, है ना। तो देखिए जिनके दामाद भगवान राम हो, जिनकी बेटी मदर सीता हो, है ना, वो पर्सनैलिटी कोई ऑर्डर नहीं हो सकता है। है ना, तो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है जो वो भी काम कर रहे हैं, तो भगवान जो है वहां पे जो है जनक महाराज का एग्जाम्पल दिए। उसके बाद में भगवान क्या बोले, अरे जनक महाराज को तो छोड़ो, है ना, हर एक जो लीडर है यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्रो जन, है ना। जो ग्रेट लीडर जो कर देता है वो कॉमन जनता फॉलो करती है उसको, इसलिए लीडरों का क्या होता है, बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने सही आचरण से दूसरों को सिखाएं चीजों को, है ना। अगर वो उल्टा सीधा काम करेंगे तो नीचे वाली जो जनता है, जो फॉलोअर्स हैं, वो भी क्या करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, है ना। और हर एक व्यक्ति अपने आप में लीडर है, कोई ये नहीं सोचे अरे हम तो कुछ लीडर नहीं है, अभी नहीं हो तो बाद में बन जाओगे। इसलिए हमको एक राइट वाली पाथ पे चलना चाहिए, अदरवाइज क्या है कि हम अपनी लाइफ को तो रूइन करेंगे साथ में हम और दूसरों की लाइफ को भी रूइन कर देंगे। अगर हम चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, एक गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे, उससे क्या है कि अपनी लाइफ तो बर्बाद होती है पर लेकिन दूसरों को भी काफी इफेक्ट जाता है। जैसे राधानंद महाराज, परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज जी क्या बताते हैं इसके बारे में कि एक एग्जाम्पल सेट करना भी एक सेवा है। मान लीजिए आप एक आप अपना बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो वो भी क्या है कि एक सेवा है बड़ा, है ना। आप एक राइट एग्जाम्पल अगर आप सेट करते हो तो जो डिवोटीज हैं तो आप लिविंग भागवतम हो गए, मतलब जो भक्त किताबों में पढ़ रहा होगा आप उसको जी रहे हो तो उसको एक लाइव एग्जाम्पल दिखेगा आप में। है ना, तो वो भी काफी बड़ी सेवा हो जाती है ना, उसको कि वो लाइव एग्जाम्पल दिखे। ऐसे करके 21 22 इनमें जो है इन्हीं के बारे में जो है बात की जा रही है, क्योंकि 22 में फिर भगवान अपना खुद का एग्जाम्पल बताने लग जाते हैं, अरे मैं खुद कर्म करता हूँ, है ना, इन सबको तो छोड़ दो, है ना, मैंने तो बताओ कभी छोड़ा हो तो कर्म वगैरह मैं खुद कर्म कर रहा हूँ अर्जुन को सेटिस्फाई करने के लिए। पर क्या पता अर्जुन सेटिस्फाई ना हो, वो कहें अरे जनक महाराज के बारे में बता दिया, सबके बारे में बता दो, आप अपने बारे में बताओ, बोल रहे हो बड़ी बड़ी बातें, खुद ने किया कि नहीं किया। होता है ना, कोई अगर ज्ञान दे रहा हो तो उसी से पूछ रहे तुम करते हो कि नहीं करते हो। बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, है ना। तो भगवान जा रहे मैं भी कर रहा हूँ, है ना, कर्म को, है ना, ऐसा नहीं कि मैं कर्म को नहीं करता हूँ।
और कभी भी भगवान जो है उससे फेल नहीं होते, बड़ा अटेंटिव हो गए हैं। जो ऋषभ क्लास लिए थे, क्या वर्ड था वो, अतंद्रता अतंद्रता जो बड़ा आया था उस वाली क्लास में, है ना, तो ऋषभ काफी डिटेल में उसको बताए, तो बड़ा अटेंटिव होके करते हैं भगवान, तो है ना, सारी चीजों को देख दाख के ही पूरा का पूरा काम करते हैं। और भगवान क्या बोलते हैं, अगर मैंने कर्म नहीं किया तो सारी की सारी अनवांटेड प्रोजेनी आ जाएगी उसकी भी क्लास हुई थी तो उसमें जो है, क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहा था, अगर मैं फाइट नहीं करूंगा, अगर मैं फाइट नहीं करूंगा तो क्या, नहीं फाइट अगर मैं फाइट अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्त्री विधवा हो जाएंगी, अनवांटेड प्रोजेनी आ जाएगी। भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर कर्म नहीं करूंगा तो, कर्म नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तो अनवांटेड प्रोजेनी बन जाएगी तो आजकल हमको बताइए कितना होता है। मैंने काफी एग्जांपल्स वगैरह, शायद मेरा ही वो लेक्चर था तो उसमें काफी एग्जांपल्स के डिस्कस किए थे उस दिन, तो अभी उसको दोबारा हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि लंबा सेक्शन हो जाएगा अभी उसके बाद में जो है 25 से 29 तक जो है, फिर हमने देखा कैसे एक अटैच वर्कर जो होता है और डिटैच वर्कर होता है, उसके बारे में फिर हमने देखा कि व्यक्ति जो है अगर अटैचमेंट ना रखे तो वो केवल और केवल क्या करता है, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही करता है। और दूसरा 26 में फिर हमने ये देखा, जो व्यक्ति डिटैच है और जो व्यक्ति कर्म को कर रहा है, तो कर्म जो कर रहा है उसको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करना चाहिए अगर वो प्योरीफाई नहीं है। तो अगर आपने उसके कर्म को भी गायब कर दिया, व्यक्ति खाली हो जाएगा, एम्प्टी माइंड डेविल वर्कशॉप खाली माइंड शैतान का घर हो गया वो, है ना। अब उसके माइंड में शैतान आ गया, वो उल्टी सीधे काम करना चालू करेगा। इससे अच्छा कि वो लगा हुआ है, तो उसको धीरे धीरे जो है हम उसको एनगेज कर सकते हैं। एक साथ अगर उसको इंजेक्शन लगा दिया तो ऐसा हो सकता है कि वो उसको रिएक्ट कर दे, है ना। हो सकता है ना, अगर मान लीजिए 7 दिन की दवा है ना, तो धीरे धीरे दे दो, है ना। 7 दिन की दवा एक ही बार में खिला दी ना तो निमट जाएगा वो, है ना। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि जो पर्सन है, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे हमको जो है डिटैच करना चाहिए, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उसमें, है ना। 27 में क्या बताया गया था, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक था। इसमें इग्नोरेंट जो पर्सन है, मूर्ख व्यक्ति जो है, अपने आप को क्या मान लेता था, डूअर मान लेता है, ऐसा समझता है कि मैं ही सारी चीजों को कर रहा हूँ। पर लेकिन उसमें वो उसके बाद में जो अगला जो श्लोक है, जो पर्सन जिसको राइट नॉलेज होता है, वो अपने आप को कभी भी इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। फिर हमने ये देखा, तो ये था 28 और 29 तक। अच्छा अच्छा 30 तक है, अच्छा ओके, एक और है उसके बाद अच्छा, फिर 30 से सेक्शन जो है वो अलग ही हो गया था कि कैसे जो है 30 से, कि जो व्यक्ति जो है उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे को क्या करना है, भगवान के लिए अपना काम करना है। अपना जो जो भी मैं ड्यूटी करूंगा वो केवल और केवल क्या है, भगवान पे आश्रित होके करूंगा। जिसमें आज वाला जो श्लोक है उसमें तो बेनिफिट की बात की गई है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है तो उसके क्या बेनिफिट होगा। जिसमें क्या बताया गया है उसके बेनिफिट में, कि कोई भी अगर इनको फेथफुली, जो भी शास्त्रों में बताया गया है, अगर उनको वो फेथफुली अपने जीवन में अप्लाई करता है तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो ये बंधन जो है, फ्रूटिव एक्शन जो हम करते हैं, उसका जो बंधन जो बनता है उससे फ्री हो जाएगा, अगर वो फेथफुली शास्त्रों में जो बताया जा रहा है उनको अगर अपने जीवन में वो अप्लाई करता है। ये हमारा क्या था, 31 श्लोक का, जिसके बारे में हमने ज्यादा नहीं देखा, लेकिन थोड़ा रिवीजन देख लिया जो अभी तक इस चैप्टर में चलता आ रहा था। एक और बार बस 1 मिनट में फिर पूरा ही रिवाइज कर देते हैं। शुरुआत में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद में अर्जुन को जो कंफ्यूजन हुआ था कर्म करना या नहीं करना, भगवान ने बताया अरे कर्म करना है भाई, है ना। अगर इम्प्योर हर्ट है तुमने छोड़ दिया तो क्या हम मिथ्याचारी प्रिटेंडेंट कहलाएंगे। और भगवान बोलते हैं नित्य कर्म तुमको करना ही है, पर लेकिन भगवान क्लैरिटी दे देते हैं कि कर्म किसके लिए करना है मेरे लिए करना है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। फिर कर्म कांड वाला एक सेक्शन बीच में आ जाता है ना। उसमें क्या किया, अगर मान लीजिए आप कोई डेमीगॉड्स की लाइन में चला गया तो उसको प्रभुपाद जी भगवान जो है बता रहे हैं सारी चीजें कि अरे भाई जो है अगर आप भगवान की डायरेक्ट पूजा कर लोगे तो उनका भी हो जाएगा। एक बड़ा जलाशय जो पूरे काम को कर देगा, तो गांव के जो कुएं हैं, गांव के जो कुएं जो आपका पूर्ति जो कर रहे हैं, वो एक बड़ा जलाशय भी कर देगा ना, वो वाला काम तो, है ना। तो इसलिए वहां पे वो चीज बताई जाती है। फिर उसके बाद में थोड़े सेक्शन को बदला गया है, सेल्फ लेड व्यक्ति की बात कर ली जाती है वहां पे, है ना। जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसको कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, फुली प्योरीफाई है वो, कभी आसक्ति रखता ही नहीं है काम से, पर लेकिन फिर भी करता है एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि भाई तुम जो है सारे लोग डाइवर्ट ना हो जाएं। फिर उसके बाद में फिर दोबारा थोड़ा और आगे बढ़ता है ये वाला सेक्शन की, कैसे जो व्यक्ति लगा हो उसको थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे जो है उसको जो है भगवान के बारे में बताया जा सकता है। और जो इग्नोरेंट पर्सन जो होता है, जिसको नॉलेज ही नहीं है शास्त्रों का, वो क्या करता है अपने आप को कर्ता मान लेता है, और कर्ता मान के मतलब
प्रोप्राइटरशिप मेंटेलिटी उसके अंदर आ जाती है। पर लेकिन जो व्यक्ति नॉलेज में होता है उसको पता है मेरे को सेंस एडुकेशन के लिए एक्ट नहीं करना है। और उसके बाद में फिर आज वाला जो श्लोक है कि अगर हम तृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर एक्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा कि कर्म बंधन से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब ये सेक्शन ऐसे चलेगा कि हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, हमको कर्म करना चाहिए, जो कि कल से जो है श्लोक चालू होंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।